लॉ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है प्रिजम्पशन। मतलब कोर्ट कुछ फैक्ट्स को अज्यूम कर लेती है जब तक कि उसका ऑपोजिट प्रूव ना हो जाए। इंडियन एविडेंस लॉ में प्रिजम्पशन का मतलब है अगर एक बेसिक फैक्ट प्रूव हो जाए तो लॉ ऑटोमेटिकली दूसरा फैक्ट मान लेती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, जनरल रूल और एक्सेप्शन रूल। जनरल रूल क्या कहता है? क्रिमिनल लॉ में बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन पर होता है। मतलब अक्यूज्ड को अपनी इनोसेंस प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, स्टेट को प्रूव करना पड़ता है कि क्राइम हुआ है। लेकिन सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस में लॉ ने एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 120 के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में अदालत पीड़िता के कथन को महत्वपूर्ण मानते हुए ये मान सकती है कि उसकी सहमति नहीं थी। अगर विक्टिम कोर्ट में कहती है कि कंसेंट नहीं था तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है कि कंसेंट नहीं था। यानी यहाँ प्रिजम्पशन विक्टिम के फेवर में शिफ्ट हो जाती है और बर्डन शिफ्ट होकर अक्यूज्ड पर आ सकता है कि वो प्रूव करे कि कंसेंट था। लेकिन इससे ये नहीं माना जाता कि आरोपी अपने आप दोषी है। अदालत अभी भी सभी सबूत और परिस्थितियों को ध्यान से देखती है। मतलब सिर्फ इतना है कि लॉ ने विक्टिम टेस्टिमनी को एक स्ट्रॉन्ग एविडेंशियरी वेट दिया है। ये प्रोविजन बनाया गया ताकि सेक्सुअल ऑफेंसेस के विक्टिम्स को जस्टिस मिल सके। इसलिए एविडेंस लॉ में प्रिजम्पशन हमेशा कॉन्टेक्स्ट और पॉलिसी कंसीडरेशंस पर डिपेंड करती है। याद रखिए, जनरल रूल, बर्डन ऑन प्रोसिक्यूशन, एक्सेप्शन, सेक्सुअल ऑफेंसेस में प्रिजम्पशन शिफ्ट हो सकती है। यही है लॉ ऑफ प्रिजम्पशन का कोर आइडिया।